इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो ये भी वैसा ही है जैसा कल लास्ट में किया था ना, क्वेश्चन नंबर 5 रेशमा सलमा मनदीप। ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और वैसा ही है, उसी टाइप का है। सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। किसी कॉलोनी में, ये देखो ये सर्कुलर पार्क है, इस पार्क का रेडियस कितना है 20 मीटर। तो ये मान लिया इस पार्क का रेडियस है 20 मीटर। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो 3 बच्चे हैं, एक है अंकुर, एक है सैयद और दूसरा डेविड। ये तीनों बच्चे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, मतलब इस पार्क की बाउंड्री पे बैठे हैं। इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं ये भी दिया है। कहने का मतलब AS AD और SD ये क्या है, इक्वल है। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, सर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इन तीनों को हम क्या करेंगे, x ले लेंगे। आगे पढ़ते हैं। इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। इनके हाथ में क्या है, वो खिलौने वाला टेलीफोन है जिससे एक दूसरे से वो बात कर सकते हैं। खिलौने वाला है तो खेल रहे हैं बच्चे। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ईच फोन के लेंथ की, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है। अच्छा, इसके हाथ में एक टेलीफोन है, इसके हाथ में टेलीफोन है, तो ये स्ट्रिंग है AS, उसी की लेंथ फाइंड करनी है। और ये तीनों लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है, मतलब ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट O ले लेते हैं एंड सर्कल विद सेंटर O, रेडियस R। रेडियस की वैल्यू है 20 मीटर। AS SD और AD ये सारे इक्वल हैं। इसको हमने x अज्यूम कर लिया। टू फाइंड x फाइंड करना है। देखो क्या करेंगे, सेंटर की प्रॉपर्टी यूज करना है हमको। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होगा वो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर भी होगा, एंगल भी बाइसेक्ट करेगा। M ले लिया है। कंस्ट्रक्शन, AM परपेंडिकुलर टू SD ज्वाइन किया S to O। अब देखो सॉल्यूशन यहां से। सबसे पहले सारी साइड्स हमने x ली है, ये x लिया है, और साथ में ये परपेंडिकुलर टू SD है। सो SM इक्वल टू MD होगा, और ये कितना होगा, x/2। ऐसा सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है, और जनरल ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है कि मीडियन परपेंडिकुलर भी होती है, एंगल भी बाइसेक्ट करती है। ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो देखो ये साइड हो गई x, ये हो गया x/2। SM केवल हम निकालेंगे AM राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल ASM 90 की अपोजिट, तो AS स्क्वायर, SM स्क्वायर और AM स्क्वायर।
चलो ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, एस एम हो गया एक्स बाई टू का स्क्वायर, और ये ए एम स्क्वायर। यहां से ए एम स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये मिल गया 3x² बाई 4। ए एम की वैल्यू क्या मिलेगी, 3x² बाई 4 रूट के अंदर, तो ये हो गया √3x/2। ए एम निकल चुका है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल और है छोटा सा, SOM। इन ट्रायंगल SOM, देखो इसमें पाइथागोरस कैसे लगाओगे, SO स्क्वायर इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। SO की वैल्यू कितनी है, SO की वैल्यू सर गिवन नहीं है। रेडियस 20 है, देखो यहाँ पे, तो SO तो रेडियस है ना। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। देखो SO तो रेडियस है ना सर्कल का, यस सर। रेडियस तो 20 गिवन था, तो इसको 20 ले लिया। SM हो गया x/2, और OA कितना है, सॉरी सॉरी OM कितना है, OM बताओ। सर सर नॉट गिवन। ठीक है, तो OM को क्या हम AM माइनस AO लिख सकते हैं। हम्म, यस सर। ये हो गया 400 इक्वल टू x² बाई 4, और AM माइनस AO का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया AM² प्लस AO² माइनस 2AM इंटू AO। ये देखो 400 इक्वल टू x² बाई 4 AM², तो ये रहा AM², 3x² बाई 4। OA भी 20 है ना, OA² मतलब 400 -2, AM कितना है, तो ये है √3x/2, AO कितना है 20। एक बार देख लो इस लाइन को, समझ में आ रही है कि नहीं। यस सर। तो ये 400 से 400 कैंसिल, इधर बचा 0, x² बाई 4 3x²बाई 4, ये कितना हो गया 4x²बाई 4 मतलब x², माइनस ये देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 20 √3x। अब यहां पे क्या करोगे, x कॉमन, तो x कॉमन करके मतलब फैक्टराइज कर रहे हैं, तो एक बार ये वाला x0, दूसरा वाला यहां से x की दूसरी वैल्यू, सो x इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है, तो x माइनस 20 √3 को 0 होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 20 √3 मीटर, ये हमारा आंसर। ओके, सर चलो लास्ट पार्ट नहीं समझ आया। अच्छा देखो, देखो ये x-2 और x-3 फैक्टर के फॉर्म में है, और इनका प्रोडक्ट कितना है 0 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, यस सर। इससे पहले कुछ ऐसा रहा होगा, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मैंने बताया है बहुत पहले, किसी भी इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, है ना। अगर यस लीनियर यस। इक्वेशन है, मान लिया x-3 इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ से x की एक ही वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या होगी 3। अगर डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है, तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको पहले फैक्टराइज कर लोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब देखो ये दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 0 हो रहा है,
तो कोई भी दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके जीरो तभी आएगा जब पहला नंबर जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, उस टाइम पे ये वाला ब्रैकेट कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि x माइनस टू एक्स की किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, क्योंकि इस ब्रैकेट को हम जीरो तभी कर पाएंगे जब x माइनस टू में x2 होगा। तो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि व्हेन फर्स्ट ब्रैकेट को जीरो करो तो उससे x की पहली वैल्यू मिल जाती है, और ये मान लो जीरो नहीं होता है, ये मान लो जीरो नहीं होता है, दूसरा ब्रैकेट जीरो हो जाता है। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है, पहला ब्रैकेट कुछ भी रहे, दूसरा ब्रैकेट मतलब x माइनस थ्री जब जीरो हो जाए, तो वो जीरो कब होगा, जब x3 होगा। तो एक बार हम ये भी करते हैं, व्हेन x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करके देखते हैं, वहां से x निकाल लेते हैं। तो यहां देखो दो फैक्टर क्या क्या है, एक तो x खुद है, दूसरा x और ये ब्रैकेट है। तो पहला ब्रैकेट जीरो कब होगा, जब x जीरो होगा, और दूसरा ब्रैकेट जीरो कब होगा, जब x20√3 होगा। तो यही दोनों हमारे सॉल्यूशन है। अब हमको ये देखना होता है कि इन दोनों में से किसी सॉल्यूशन का कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो पहला सॉल्यूशन अगर x इक्वल टू जीरो हम ले लें, आंसर बोल दें कि x हमारा जीरो हो जाए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड जीरो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जो x है ना, पहला वाला फैक्टर, वो जीरो नहीं है, और रिजल्ट फिर भी जीरो है, मतलब गारंटी है इस बात की कि दूसरा फैक्टर जीरो होगा ही होगा। तो इसीलिए x20√3 हो गया। बोलो क्लियर? यस सर। देखिए कॉपी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक ना थ्योरम करेंगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम लोग सेगमेंट, सेक्टर, ये सब याद है कि नहीं? यस सर। यस सर, याद है। ठीक है, तो उस पर एक क्वेश्चन नहीं, एक थ्योरम करने जा रहे हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो ये एग्जाम के लिए 4 मार्कर है, ये इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये थ्योरम है पहले, तो मैं तुम्हें सेगमेंट का मतलब समझाता हूँ, और सेगमेंट में एंगल फॉर्म कैसे होता है वो समझाता हूँ। ये मान लो सर्कल है, तो सेगमेंट क्या होता है, ये एक रीजन है बिटवीन chord एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ये तो रीजन है, तो एक कॉर्ड है, उसके करस्पॉन्डिंग आर्क, इन दोनों के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ये देखो, ये सेगमेंट है, ये जो पार्ट है ना नीचे वाला, ये हमारा सेगमेंट है। तो हमने अभी ये सीखा था पीछे वाले थ्योरम्स में कि कॉर्ड सेंटर पे एंगल कैसे सबटेंड करती है, जैसे इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये हमने सीखा था कि कॉर्ड सेंटर पे एंगल कैसे सबटेंड करती है। तो कॉर्ड के लिए क्या करते हैं, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कॉर्ड ए बी ने सबटेंड किया होता है सेंटर पे। अब यही कॉर्ड अगर सर्कल पे एंगल सबटेंड करती है, ठीक, तो ए बी कॉर्ड जो है सेंटर पे तो ये एंगल सबटेंड कर ही सकती है, अगर अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे करना हो, क्योंकि देखो ए बी जो कॉर्ड है ना, वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ए बी जो कॉर्ड है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया ये वाला ग्रीन से। सर्कल में दो सेगमेंट बनते हैं, ठीक है, नीचे वाला हमारा माइनर है और ऊपर वाला क्या है, मेजर है। अब मैं पूछूं ए बी सेगमेंट में, ए बी माइनर सेगमेंट की बात करो इसमें, तो इस वाले सेगमेंट में अगर हमको एंगल फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म होता है, देखो ये देखो ए बी है माइनर पार्ट, ये सर्कल का सेंटर है, तो इस सेगमेंट में अगर हमको एंगल फॉर्म करना है तो क्या करोगे, जितना पार्ट ये है इस पूरे पार्ट में वो पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे सर्कल के सरकमफेरेंस पे,
मान लो यहां ले लिया P। अब A से P को ज्वाइन करना है और P से B को ज्वाइन करना है। तो ये जो एंगल हो गया ना, हम इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये AB सेगमेंट में बना है। एंगल APB, ये जो एंगल है ना, वो किस सेगमेंट में बना है, AB सेगमेंट में बना है। इस सेगमेंट में बहुत सारे एंगल्स हम फॉर्म कर सकते हैं। एक एंगल देखो ये है Q, तो A से Q को मिलाना है एंड Q से B को मिलाना है। तो ये एंगल भी कौन से सेगमेंट में फॉर्म हुआ है, इस सेगमेंट में। इधर भी एंगल फॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से। ये एंगल भी इस सेगमेंट में फॉर्म हुआ है। तो ये इस सेगमेंट में बहुत सारे एंगल फॉर्म हो सकते हैं। अच्छा, अगर एक नीचे से बना ले, इधर से ASB, तो ये जो एंगल है ना, वो किस सेगमेंट में फॉर्म हुआ है, इस वाले सेगमेंट में फॉर्म हुआ है। हालांकि वो जा रहा है ऑल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब इधर का सेगमेंट अपोजिट सेगमेंट में एंगल फॉर्म करता है और ऊपर वाला सेगमेंट नीचे वाले सेगमेंट में फॉर्म करता है, तो इनको ऑल्टरनेट सेगमेंट भी बोलते हैं। तो याद रखोगे, अगर ए बी सेगमेंट में एंगल फॉर्म करना है तो वो उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में फॉर्म होता है। मतलब माइनर सेगमेंट का एंगल फॉर्म किस में होता है, मेजर सेगमेंट के अंदर। और हम बोलते क्या है, एंगल इन द सेगमेंट ए बी। तो सेगमेंट ए बी का जो एंगल फॉर्म होगा वो उसके अपोजिट सेगमेंट में, ऑल्टरनेट सेगमेंट में फॉर्म होगा। ये बात क्लियर बोलो। सर नहीं समझ आया। सर क्लियर है। क्या समझ नहीं आया प्रार्थना? सर लाइक हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बना दिए, तो सर ये सारे सेम होंगे, मतलब। ये सारे इक्वल होंगे, ऊपर वाले उसको हम यस प्रूव सर, करेंगे। ये सारे। ये तो मैंने बताया नहीं अभी। ये तीनों ऊपर वाले इक्वल होंगे, सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं। वो थ्योरम अभी आने वाला है 10.10। ओके ठीक है, सर। अभी तुमको ये समझना है सिर्फ कि ए बी सेगमेंट में कोई भी एंगल फॉर्म होगा तो इस सेगमेंट में नहीं, वो अल्टरनेट सेगमेंट में फॉर्म होता है। तो जैसे ये एंगल P है ना, कोई पूछे ये कौन से सेगमेंट में फॉर्म हुआ है, तो सेगमेंट ए बी, माइनर सेगमेंट ए बी में ये एंगल फॉर्म हुआ है। ओके सर। ये है। तो थ्योरम 10.8 देखो पहले, डायग्राम जब बनाते हैं फिर और समझ आएगा। ये थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट है, इसको लिखो पहले। ऊपर हेडिंग थ्योरम 10.8, स्टेटमेंट लिखो इसका। अभी इसको प्रूव करते हैं। चलो, तो इसमें क्या है ना, आर्क के बारे में बात हो रही है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो मैं पहले फिगर बनाता हूं। ये मान लिया एक सर्कल है। अब इस सर्कल में ए बी पार्ट क्या है, आर्क है। तो ये आर्क सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बना रही है। आर्क के एंड पॉइंट्स सेंटर से मिलाया, और यही आर्क अदर पार्ट ऑफ द सर्कल पे भी एंगल फॉर्म कर रही है। देखो साफ साफ लिखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, मतलब एंगल AOB इज, मतलब इक्वल टू डबल। डबल किसके, तो डबल होता है द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट का मतलब वही आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट, अब ये पॉइंट कहां होना चाहिए, तो ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर ए बी आर्क ये है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या होगा, इस ए बी में कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते, इसके अपोजिट आर्क में जाएंगे। तो यहां से लेकर यहां तक कोई सा भी पॉइंट ले लो सर्कमफेरेंस पे, ए बी के अंदर नहीं ले सकते, मतलब ऑल्टरनेट आर्क में जाएंगे। तो ये पॉइंट मान लिया P। अब ये आर्क पॉइंट P पे एंगल कैसे सबटेंड करेगी, इस तरीके से। तो ये एंगल हो गया, इस एंगल का डबल होगा ये वाला एंगल। ये प्रूफ करना है, AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल APB। तो ये हमको प्रूफ करना है। बोलो क्लियर, ये लिखने वाला क्या है, ये समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट का यही मतलब है। यस सर। यस सर। आर्क देखो कितने टाइप की होती है। आर्क एक होती है माइनर,
ये माइनर आर्क हो जाएगा। एक होता है सेमी सर्कुलर, और तीसरा क्या होता है, मेजर। तो ये क्वेश्चन हम तीनों केसेस में सॉल्व करते हैं, इसीलिए थ्योरम इंपॉर्टेंट है। और तीनों केसेस में करते हैं मतलब ये मत समझना कि बहुत लंबा है, ये परफेक्ट 4 मार्कर है। तो ये तीनों केसेस हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसका मेन फिगर बनाते हैं। देखो ये फिगर है। अच्छा ये फिगर थोड़ा सा मैंने डायग्राम यहीं से ले लिया है, क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, अगर एग्जैक्ट फीलिंग नहीं आएगा फिर समझ नहीं आएगा। तो देखो ये है क्वेश्चन। अब यहां से मैं तुमको समझाता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी कॉपी करने का पूरा टाइम मिल जाएगा। इन तीनों ही फिगर्स में इन सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर, देखो फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारा माइनर आर्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हम माइनर आर्क का सिचुएशन डील कर रहे हैं। ये सेमी सर्कुलर आर्क, और थर्ड सिचुएशन हमारी मेजर आर्क है। तो देखो इसमें प्रूफ क्या करना है, तीनों ही सिचुएशंस में हमको एंगल एओबी जो देख रहे हो ना, ये वाला एंगल डबल प्रूफ करना है एसीबी का। एंगल एओबी ये प्रूफ करना है डबल एंगल एसीबी, तीनों ही सिचुएशन में। तो ये एंगल एओबी इस एंगल का डबल, और इस थर्ड वाले केस में क्या है, रिफ्लेक्स एओबी है। अगर मेजर आर्क की बात करनी है, नीचे वाला मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल सेपरेट कर रहा है, रिफ्लेक्स एओबी। तो ये वाला एंगल डबल होगा एसीबी का। तो थर्ड, ये तो मान लो फर्स्ट और सेकंड के लिए हो गया, एंड फॉर थर्ड पार्ट के लिए रिफ्लेक्स एओबी इक्वल टू ट्वाइस एंगल एसीबी। ये किसके लिए है, थर्ड पार्ट के लिए। बोलो क्लियर। यस सर। यस सर। कंस्ट्रक्शन इसमें हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन में एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, COD, ड्रॉ डायमीटर COD। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, बस तुम्हें देखना है। सबसे पहले देखो फिगर में, फर्स्ट पार्ट का फिगर देखो। देखो फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल OAC को देखो, इन ट्रायंगल OAC AO इक्वल टू OC, ये दोनों तो रेडियस था, AO और OC रेडियस था, तो AOC बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। सो एंगल OAC और एंगल OCA दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको हमने x मान लिया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल x मान लिया। आगे इन ट्रायंगल OCB में देखो एंगल OBC और एंगल O, अच्छा पहले साइड्स कौन से इक्वल है वो लिखें। तो OBC ट्रायंगल में OB इक्वल टू OC, ये भी रेडियस था। सो एंगल OBC और एंगल OCB इसको क्या कर लिया, y ले लिया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को y ले लिया। अब कुछ और प्रॉपर्टी देखो, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बाहर वाला है ना, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल AOD, एक्सटीरियर एंगल AOD की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी एंगल OAC प्लस एंगल OCA। ये समझ में आ रहा है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। यस सर। तो ये हो गया x प्लस एक्स, AOD हो गया कितना 2x, ये बाहर का एंगल 2x हो गया। इसी तरीके से ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल BOD वो कितना होगा, एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ये हो गया y प्लस y, मतलब
2y, तो ये एंगल कितना आ गया 2y। अब जरा इधर करें, एंगल AOB कितना होगा, तो ये होगा AOD प्लस एंगल BOD, 2x प्लस 2y, यहां से करो 2 कॉमन तो x प्लस y। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कहां से ऐसा शुरू हुआ था? ये समझ में आया यहां तक, क्या उसके शुरू से बताऊं? सर 2y। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल AOB निकाल रहे हैं, एंगल AOB कितना होगा AOD प्लस BOD, तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो ये 2x प्लस 2y, 2 कॉमन करके x प्लस y। अब यहां देखो 2, इस x प्लस y की जगह पे ACB लिख सकते हैं ना, ऊपर देखो। यस सर। तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड का प्रूफ, ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमको रिफ्लेक्स वर्ड ऐड करना है बस। अब देखो फॉर थर्ड पार्ट यहां पे लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल ACB। थर्ड पार्ट के लिए सिर्फ हम रिफ्लेक्स वर्ड ऐड कर लेंगे और ये हो जाएगा प्रूफ। चलो कॉपी कर लो इसको, तीनों फिगर बनाने हैं और ये पूरा बोर्ड पे जितना भी है सब लिखना है, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, कॉपी कर लो।